कुछ घर सिर्फ ईंट और पत्थर से नहीं बने होते। वो बने होते हैं उन यादों, चीखों और राजों से जो उनकी दीवारों में दफन हो चुके होते हैं। हरियाणा की सुनसान सीमाओं पर खड़ा निर्वाणा बंगलो भी एक ऐसा ही ठिकाना था जिसे इलाके के लोग जिंदा कब्र कहते थे। लोग कहते थे कि वहां की हवा में आज भी एक ऐसी तड़प है जो जिंदा लोगों का सुकून छीन लेती है। ये कहानी है अर्जुन की, एक ऐसे राइटर की जो मौत के पीछे छुपे राजों को ढूंढने निकलता है, पर उसे नहीं मालूम था कि जिस राज की तलाश वो कर रहा है वो उसके अपने ही खून से जुड़ा है। जब एक भूला हुआ बचपन, एक शैतानी सोल कलेक्टर और एक अधूरी तांत्रिक पूजा आमने सामने आते हैं तो शुरू होता है डर का वो खेल जहां मौत सिर्फ एक शुरुआत है। क्या कोई अपनी किस्मत से भाग सकता है, या फिर नियति हमें वहां वापस खींच लाती है जहां से सब खत्म होना शुरू हुआ था? तैयार हो जाइए एक ऐसी दास्तान के लिए जहां हर कदम पर धोखा है और हर सन्नाटे के पीछे एक साया है। दिल्ली की भरी दोपहरी में भी जब अर्जुन ने उस पुराने बंगलों के गेट के सामने कदम रखा तो उसे एक अजीब सी ठंडक महसूस हुई। ये वो ठंडक नहीं थी जो एसी से आती है, बल्कि वो ठंड थी जो हड्डियों के अंदर तक उतर जाती है। बंगलों का नाम था निर्वाणा, लेकिन उसकी हालत देखकर लगता था कि वहां सिर्फ मौत का बसेरा है। अर्जुन एक फ्रीलांस राइटर था जिसे पुरानी इमारतों और उनसे जुड़ी गोस्ट स्टोरीज पर लिखने का जुनून था। उसे खबर मिली थी कि हरियाणा और राजस्थान के बॉर्डर के पास एक ऐसा घर है जिसे लोग जिंदा कब्र कहते हैं। जैसे ही अर्जुन ने वो भारी लोहे का दरवाजा धकेला, एक भयानक चरचराहट की आवाज गूंजी। सामने एक बड़ा सा गार्डन था जो अब सिर्फ सूखी घास और कांटेदार झाड़ियों का ढेर बन चुका था। घर की दीवारों पर काई जमी थी और खिड़कियों के शीशे ऐसे लग रहे थे जैसे कोई अंदर से बैठकर उसे देख रहा हो। अर्जुन ने अपना बैग संभाला और अंदर दाखिल हुआ। हॉल में कदम रखते ही उसे महक आई, सड़ने की महक, लेकिन वो किसी जानवर के मरने की नहीं थी। वो महक पुराने पन्नों और नमी की थी। हॉल के बीचों बीच एक बड़ा सा झूमर लटक रहा था जो बिना किसी हवा के हल्का हल्का हिल रहा था। अर्जुन ने अपना कैमरा निकाला और तस्वीरें खींचने लगा। तभी उसे किचन की तरफ से किसी के चलने की आवाज आई, टक टक टक, जैसे कोई नंगे पैर गीली जमीन पर चल रहा हो। कौन है वहां? अर्जुन की आवाज थोड़ी कांप रही थी। कोई जवाब नहीं मिला। जब वो किचन में पहुंचा तो वहां कोई नहीं था, लेकिन उसने देखा कि किचन के प्लेटफॉर्म पर एक पुराना स्टील का ग्लास रखा है जिसमें से धुआं निकल रहा था, जैसे किसी ने अभी अभी उसमें गर्म दूध डाला हो। अर्जुन ने हिम्मत करके ग्लास को छुआ। ग्लास बिल्कुल ठंडा था, बर्फ जैसा, लेकिन धुआं अभी भी निकल रहा था। शाम होते ही घर का माहौल बदलने लगा। सूरज ढलते ही अंधेरा इतना गहरा हो गया कि अर्जुन की टॉर्च की रोशनी भी उसमें खो रही थी। उसने हॉल में ही अपना कैंप लगाने का फैसला किया। रात के 12 बजे जब पूरी दुनिया सो रही थी, अर्जुन को एक बच्चे के रोने की आवाज सुनाई दी। वो आवाज ऊपर की मंजिल से आ रही थी। अर्जुन ने टॉर्च उठाई और सीढ़ियों की तरफ बढ़ा। हर कदम पर सीढ़ियां ऐसे चीख रही थी जैसे वो अर्जुन को रोकना चाहती हों। ऊपर पहुंचते ही उसने देखा कि एक कमरे का दरवाजा थोड़ा खुला है। उसने अंदर झांका। कमरे के कोने में एक पुरानी कुर्सी अपने आप हिल रही थी, कर कर कर, और उस कुर्सी पर कोई बैठा था, एक साया। उस साये ने धीरे से अपना सिर घुमाकर अर्जुन की तरफ देखा। उसके चेहरे पर आंखें नहीं थीं, सिर्फ 2 काले गहरे गड्ढे थे जिनसे निकलता हुआ काला खून उसकी थोड़ी यानी चिन तक आ रहा था। अर्जुन की चीख निकलने ही वाली थी कि अचानक टॉर्च बंद हो गई। अंधेरे में उसे सिर्फ एक फुसफुसाहट सुनाई दी, तुम यहां क्यों आए हो रुद्र? अर्जुन सुन्न पड़ गया। उसने तो अपना नाम किसी को बताया ही नहीं था, फिर ये साया उसे कैसे जानता था? उसका सांस लेना मुश्किल हो रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे दीवारें करीब आ रही हैं उसे कुचलने के लिए। उसे अपनी टॉर्च को ठोका। 2-3 बार झटकने के बाद टॉर्च की रोशनी थरथराती हुई वापस आई, लेकिन सामने जो मंजर था उसने अर्जुन का खून सुखा दिया। वो रॉकिंग चेयर खाली थी, लेकिन वहां एक पुरानी फोटो फ्रेम गिरी हुई थी। अर्जुन ने झुककर उसे उठाया। धूल साफ करने पर जो तस्वीर सामने आई उसे देखकर अर्जुन के पैरों तले जमीन निकल गई। उस फोटो में एक छोटा बच्चा अपने माता पिता के साथ खड़ा था। वो बच्चा बिल्कुल वैसा ही दिखता था जैसा अर्जुन बचपन में दिखता था, और फोटो के पीछे लिखा था, रुद्र का नया घर 1998। अर्जुन का सिर घूमने लगा। उसका नाम अर्जुन था। उसने हमेशा से यही जाना था, लेकिन उसने अपने बचपन की बहुत कम बातें याद थीं।
उसके माता पिता एक एक्सीडेंट में गुजर चुके थे जब वो सिर्फ 5 साल का था। क्या ये मुमकिन था कि उस एक्सीडेंट से पहले उसका नाम रुद्र था और वो इसी घर में रहता था? तभी उसे नीचे हॉल से किसी के भारी भारी सांस लेने की आवाज आई, जैसे कोई गला दबा रहा हो। अर्जुन ने हिम्मत जुटाई और नीचे भागा, लेकिन सीढ़ियों पर पहुंचते ही वो रुक गया। हॉल की दीवारों पर जो पहले काई जमी थी, अब वहां से काला गाढ़ा खून रिस रहा था। दीवारों पर बड़े बड़े अक्षरों में कुछ लिखा जा रहा था, जैसे कोई इनविजिबल उंगलियों से लिख रहा हो। वापस क्यों आए? तुमने हमें छोड़ दिया था। अर्जुन ने अपने डर को पीछे ढकेला और हॉल के कोने में बनी पुरानी लाइब्रेरी की तरफ भागा। उसे लगा शायद वहां कोई पुराना रिकॉर्ड मिले। लाइब्रेरी में घुसते ही दरवाजा अपने आप जोर से बंद हो गया। वहां की पुरानी किताबों से अजीब सी सरसराहट की आवाजें आ रही थीं। अचानक एक भारी रजिस्टर शेल्फ से गिर गया। अर्जुन ने उसे खोला। वो इस घर का लॉग बुक था। उसमें लिखा था कि 1998 में इस घर में एक तांत्रिक पूजा की गई थी। घर के मालिक, जो शायद अर्जुन के पिता थे, ने किसी बड़ी मुसीबत से बचने के लिए कुछ बलि दी थी, लेकिन पूजा बीच में ही गलत हो गई। जो शक्ति बाहर निकलनी थी वो घर के अंदर ही कैद हो गई। उस रजिस्टर के आखिरी पन्ने पर एक चेहरा बना हुआ था। वो बिल्कुल वैसा ही दिखता था जैसा अर्जुन ने ऊपर रॉकिंग चेयर पर देखा था। उसके नीचे लिखा था, द सोल कलेक्टर। अचानक लाइब्रेरी की सारी मोमबत्तियां अपने आप जल उठी, लेकिन उनकी लौ नीली थी। अर्जुन ने देखा कि लाइब्रेरी की हर किताब खुल रही है और उनके पन्नों से काले रंग के साए बाहर निकल रहे हैं। वो साए अर्जुन को घेरने लगे। उनकी कोई शक्ल नहीं थी, बस लंबे हाथ थे जो अर्जुन की तरफ बढ़ रहे थे। अर्जुन ने पीछे हटने की कोशिश की, लेकिन दीवार से चिपक गया। दीवार अब नरम हो चुकी थी, जैसे कोई इंसानी चमड़ी हो। एक साए ने अर्जुन के गले को पकड़ लिया। उसका हाथ बर्फ से भी ज्यादा ठंडा था। अर्जुन का दम घुटने लगा। उसे अपनी आंखों के सामने अपने बचपन की धुंधली तस्वीरें दिखने लगी। उसकी माँ चीख रही थी, घर जल रहा था और एक आदमी उसे बाहर फेंक रहा था ताकि वो बच सके। मैंने तुम्हें नहीं छोड़ा था, अर्जुन, रुद्र पूरी ताकत से चिल्लाया। जैसे ही उसने ये कहा, पूरा घर कांपने लगा। लाइब्रेरी के शीशे टूटकर गिरने लगे। वो साया जो उसे मार रहा था वो रुका और उसने एक अजीब सी दर्द भरी आहट निकाली। अर्जुन को एहसास हुआ कि ये घर सिर्फ एक इमारत नहीं, ये एक जाल है जो उसकी यादों को खा रहा है। उसे यहाँ से भागना होगा, लेकिन रास्ता कहाँ था? उसने देखा कि लाइब्रेरी के फर्श पर एक पुराना हवन कुंड है जो अभी भी गर्म था। उसमें से वही धुआं निकल रहा था जो किचन के ग्लास से निकल रहा था। उसने समझ लिया कि अगर उसे बचना है तो उसे उस अधूरी पूजा को खत्म करना होगा या हमेशा के लिए इस घर का हिस्सा बनना होगा। तभी उसने अपने पीछे एक ठंडी सांस महसूस की। उसने मुड़कर देखा तो वहां उसकी माँ खड़ी थी, लेकिन उनका आधा चेहरा जला हुआ था और वो मुस्कुरा रही थी। रुद्र, मेरे पास आओ, वो बोली। उनके हाथ में वही ग्लास था जिसमें से धुआं निकल रहा था। अर्जुन का सांस लेना भारी हो गया था। वो औरत जो उसकी माँ की तरह दिख रही थी, धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ रही थी। उसके चलने की आवाज नहीं थी, वो हवा में तैरती हुई लग रही थी। माँ, अर्जुन की आवाज एक बच्चे की तरह मासूम और डर से भरी थी। उसने देखा कि माँ के जले हुए चेहरे पर एक अजीब सी कशिश थी। उन्होंने ग्लास आगे बढ़ाया, लेकिन जैसे ही अर्जुन ने हाथ बढ़ाया, उसे याद आया कि उसने किचन में देखा था कि ग्लास गर्म था लेकिन छूने पर बर्फ जैसा ठंडा। ये एक छल था। अर्जुन ने अपना हाथ पीछे खींच लिया। तुम मेरी माँ नहीं हो सकती। मेरी माँ ने मुझे बचाने के लिए अपनी जान दी थी। वो मुझे मौत के कुएं में नहीं ढकेलेंगी। जैसे ही उसने ये कहा, माँ का चेहरा बदल गया। वो खूबसूरत औरत अचानक एक भयानक मखलूक में बदल गई। उसका जिस्म लंबा होने लगा, उंगलियां टेढ़ी मेढ़ी और नाखून तलवार की तरह तेज हो गए। उसने एक ऐसी चीख मारी जो अर्जुन के कानों के पर्दों को फाड़ देने के लिए काफी थी। पूरा बंगलो अब हिलने लगा था। लाइब्रेरी की अलमारियां गिरने लगी और किताबें पंख फैलाए हुए पक्षियों की तरह हवा में उड़ने लगी। अर्जुन दरवाजे की तरफ भागा, लेकिन दरवाजा वहां था ही नहीं। सिर्फ एक दीवार थी जो धीरे धीरे सांस ले रही थी। उसने देखा कि फर्श पर वही हवन कुंड अब दहक रहा था। उसमें से निकलती हुई नीली आग ने एक रास्ता दिखाया जो नीचे की तरफ जाता था, बेसमेंट। अर्जुन ने बिना सोचे उस आग के बीच से छलांग लगा दी। उसे लगा था वो जल जाएगा, लेकिन वो एक गहरे काले पानी के कुंड में गिरा। जब वो बाहर निकला तो वो एक ऐसे बेसमेंट में था जहां हजारों इंसानी कंकाल जमीन में धंसे हुए थे।
वहां बीच में एक पुरानी कुर्सी पर वही सोल कलेक्टर बैठा था जिसे अर्जुन ने ऊपर देखा था। उसके हाथ में एक पुराना ताम्रपत्र था। रुद्र, तुमने वापस आकर मेरी पूजा पूरी कर दी। उस साए की आवाज ऐसी थी जैसे हजारों लोग एक साथ बोल रहे हों। अर्जुन को एहसास हुआ कि 1998 में उसके पिता ने कोई शक्ति नहीं बुलाई थी, बल्कि वो इस सोल कलेक्टर को कैद करने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन इस शैतान ने उसके पिता को ही मार दिया और रुद्र यानी अर्जुन के बचे हुए सालों को कर्ज की तरह मांग लिया। अर्जुन का बचाना कोई इत्तेफाक नहीं था, उसे यहाँ वापस बुलाया गया था ताकि वो अपनी रूह का कर्ज चुका सके। बेसमेंट की दीवारों से वो साए बाहर निकलने लगे जो लाइब्रेरी में दिखे थे। वो सब वो लोग थे जो इस घर में पहले आए और कभी वापस नहीं गए। अगर मैं तुम्हारी पूजा पूरी नहीं होने दूं तो? अर्जुन ने अपनी पॉकेट से एक पुराना लॉकेट निकाला जो उसने फोटो फ्रेम के पास से उठाया था। वो लॉकेट एक यंत्र था जो उसके पिता ने बनाया था। सोल कलेक्टर की आंखों के गड्ढों से धुआं निकलने लगा। उसे डर था उस लॉकेट से। अर्जुन ने लॉकेट को हवन कुंड की बची हुई राख में डाला और जोर से चिल्लाया। तभी पूरे बेसमेंट में एक तेज सफेद रोशनी फैल गई। साए जलने लगे और चीखने लगे, लेकिन सोल कलेक्टर ने अपना लंबा हाथ बढ़ाकर अर्जुन का गला पकड़ लिया और उसे हवा में उठा दिया। अर्जुन का दम घुट रहा था, उसका चेहरा नीला पड़ने लगा था। उसने देखा कि उसकी माँ की असली रूह, जो जली हुई नहीं थी, बेसमेंट के एक कोने में खड़ी रो रही थी। उन्होंने इशारा किया एक पुराने खंजर की तरफ जो एक कंकाल के सीने में धंसा था। अर्जुन ने पूरी ताकत लगाई, अपने पैरों को झटका और उस खंजर तक पहुंचने की कोशिश की। अब सिर्फ आखिरी पार्ट बचा है। क्या अर्जुन उस खंजर तक पहुंच पाएगा? क्या वो सोल कलेक्टर को हमेशा के लिए खत्म कर पाएगा, या वो भी उन कंकालों में शामिल हो जाएगा? अर्जुन का शरीर हवा में झूल रहा था। सोल कलेक्टर की पकड़ उसके गले पर लोहे की जंजीर की तरह सख्त होती जा रही थी। अर्जुन की आंखों के सामने अंधेरा छा रहा था, लेकिन उसकी मां की रूह का वो इशारा उसकी आखिरी उम्मीद थी। अर्जुन ने अपने अंदर की बची खुची पूरी ताकत समेटी। उसने अपने डर को गुस्से में बदला और एक झटके के साथ सोल कलेक्टर के हाथ पर अपने दांतों से काट लिया। वो खून नहीं था। अर्जुन का मुंह एक कड़वे काले धुएं से भर गया, लेकिन पकड़ ढीली हुई और वो नीचे गिर पड़ा। वो रेंगते हुए उस कंकाल की तरफ बढ़ा जिसके सीने में वो खंजर धंसा था। नहीं! सोल कलेक्टर की आवाज पूरे बेसमेंट में बिजली की तरह कड़की। तुम्हारी ही मौत का सबब बनेगा। अर्जुन ने खंजर की मूठ पकड़ी। वो ठंडा नहीं, बल्कि दहकते हुए कोयले की तरह गर्म था। जैसे ही उसने उसे कंकाल से बाहर खींचा, पूरे बंगलों की दीवारें रोने लगी। हाँ, रोने लगी। उनसे निकलने वाली आवाजें किसी इंसानी दर्द की तरह थीं। अर्जुन खड़ा हुआ। उसके हाथ जल रहे थे, लेकिन उसने खंजर नहीं छोड़ा। सोल कलेक्टर अब अपने असली रूप में था, एक 10 फुट लंबा साया जिसके दर्जनों हाथ दीवारों से निकल रहे थे। तुमने 28 साल पहले मेरे परिवार को तबाह किया था, अर्जुन, रुद्र ने दहाड़ते हुए कहा। आज ये कर्ज खत्म होगा। सोल कलेक्टर ने अपने सारे साए अर्जुन की तरफ भेज दिए। अर्जुन ने खंजर को हवा में घुमाया और जहां जहां वो खंजर लगता, वो काले साए राख में बदल जाते। लेकिन शैतान इतना कमजोर नहीं था। उसने अर्जुन को एक जोर का झटका दिया और वो दूर दीवार से जा टकराया। खंजर उसके हाथ से छूटकर दूर गिर गया। सोल कलेक्टर धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ा। तुम्हें क्या लगा था रुद्र, एक पुराना लोहा मुझे हरा देगा? इस घर की बुनियाद मेरी शक्ति से बनी है। जब तक ये घर है, मैं हूं। तभी अर्जुन को अपने पिता की लॉगबुक की वो बात याद आई। शक्ति को खत्म नहीं किया जा सकता, उसे सिर्फ वापस भेजा जा सकता है, उसके घर। अर्जुन ने देखा कि उसके पीछे वही नीली आग वाला हवन कुंड था। उसने समझ लिया कि खंजर सोल कलेक्टर को मारने के लिए नहीं, बल्कि उस यंत्र को सक्रिय करने के लिए था जो उसने कुंड में डाला था। अर्जुन ने अपनी पूरी जान लगाकर खंजर की तरफ छलांग लगाई, उसे उठाया और सीधा हवन कुंड के बीचों बीच धंसा दिया। एक पल के लिए सब कुछ रुक गया। सन्नाटा इतना गहरा था कि अर्जुन को अपनी धड़कन सुनाई दे रही थी। फिर एक धमाका हुआ। हवन कुंड से एक सफेद रोशनी निकली जो किसी सुनामी की तरह पूरे बेसमेंट में फैल गई। सोल कलेक्टर उस रोशनी में जलने लगा। उसका जिस्म पिघलकर उस काले पानी में मिलने लगा जहां से वो निकला था।
उसके साथ ही वो सारे कंकाल और वो कैद रूहें भी धीरे धीरे धुंधली होने लगी। अर्जुन ने देखा कि उसकी माँ की रूह अब मुस्कुराती हुई उसकी तरफ देख रही थी। उन्होंने बिना कुछ कहे अपना हाथ उठाया, जैसे आशीर्वाद दे रही हों, और फिर वो उस रोशनी में गुम हो गई। जब अर्जुन की आंख खुली तो बंगलों के बाहर सूखी घास पर लेटा था। सूरज निकल रहा था। उसने पीछे मुड़कर देखा। निर्वाणा बंगलो अब वैसा नहीं था। वो एक पुरानी टूटी फूटी इमारत मात्र रह गया था। उसमें वो भयानक ठंडक और वो जिंदा होने का एहसास खत्म हो चुका था। अर्जुन ने अपनी पॉकेट में हाथ डाला। वहां वही पुरानी फोटो थी, लेकिन अब उसमें सारा धुआं और काला खून गायब था। फोटो में वो बच्चा और उसके माता पिता खुशी खुशी मुस्कुरा रहे थे। उसने अपना बैग उठाया और रोड की तरफ निकल पड़ा। उसका नाम अर्जुन था या रुद्र, ये अब मायने नहीं रखता था। मायने ये रखता था कि वो अब आजाद था। लेकिन जैसे ही वो रोड पर पहुंचा और एक पुराने ढाबे पर रुका, ढाबे वाले ने उसे देखकर कहा, अरे साहब, आप इतनी सुबह सुबह कहाँ से आ रहे हैं? इस रास्ते पर तो सिर्फ वो जिंदा कब्र वाला घर है, जहां से आज तक कोई वापस नहीं आया। अर्जुन ने सिर्फ एक फीकी मुस्कुराहट दी और आगे बढ़ गया। लेकिन जब उसने ढाबे के शीशे में अपना चेहरा देखा तो उसकी चीख निकलते निकलते रुक गई। शीशे में उसकी आंखों की जगह 2 गहरे काले गड्ढे थे, बिल्कुल सोल कलेक्टर की तरह। उम्मीद है ये दास्तान आपको पसंद आई होगी। क्या आपको लगता है कि रुद्र सच में आजाद हुआ या सोल कलेक्टर ने उसका जिस्म छीन लिया? तो आपको कहानी अच्छी लगी तो सब्सक्राइब और लाइक कर दीजिएगा, ताकि आपके लिए मैं ऐसे ही कहानियां लाता रहूंगा। तब तक के लिए शुभ रात्रि।